एक मेजर साहब के नेतृत्व में कुछ जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद उन्हें एक जर्जर टूटी फूटी चाय की दुकान दिखाई दी। लेकिन अफसोस, उस पर ताला लगा हुआ था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गए। ताला तोड़ा गया तो उन्हें अंदर चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ वहां रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उबरने के बाद सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स में से 500 के कुछ नोट निकाले और चीनी के डब्बे के नीचे दबा कर रख दिए तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। कुछ महीने के बाद इस टुकड़ी के सभी जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखा। वहां सभी विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच मेजर साहब चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे, खास तौर पर इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में। बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें कई कहानियां सुनाते रहे और साथ ही साथ भगवान का आभार भी प्रकट करते रहे। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होते तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ? बाबा बोले, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते। भगवान के बारे में, भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बुजुर्ग की ओर देखने लगे। तब बाबा बोले, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उसे बहुत चोट लगी थी। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और किसी से कोई मदद नहीं मिली। मेरे पास दवाओं के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती थी। उस रात मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और साहब, उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए थे। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा। ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा कुछ 500 के नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखे हैं। साहब, उस दिन उन 500 के नोटों की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान न कर पाऊं। लेकिन भगवान हैं साहब, भगवान तो हैं। बुजुर्ग फिर अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। इतनी जोड़ी आंखें मेजर की तरफ एकटक देख रही थी, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, खामोश रहना। मेजर साहब उठे, चाय का बिल जमा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूं भगवान है और तुम्हारी चाय भी शानदार है। और उस दिन उन जवानों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते हुए पानी के दुर्लभ दृश्य को देखा और साथ ही ये अनुभव किया कि भगवान तुम्हें कब किसकी मदद के लिए किसका भगवान बनाकर कहां भेज देंगे, ये खुद तुम भी नहीं जानते। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।